हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं गौतम कुमार आ गया हूँ आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स की दुनिया में मस्ती करने। आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रेशनल नंबर बताया तो उस पर जो एक्सरसाइज है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर का एक्सप्लेनेशन इसमें आगे होगा। 1.1 एक्सरसाइज के बाद इरेशनल नंबर बताएंगे, फिर 1.2 बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से समझिए, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताइएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 में देखिएगा एनसीईआरटी में क्या है। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म बताए थे कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए q नॉट इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैसे बच्चों, देखो जीरो रेशनल नंबर है, हम क्या लिखेंगे आंसर में, यस यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर अगला पार्ट है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हाँ लिख सकते हैं, जैसे देखिए 0/2, 0/5, 0/9, ये सब लिख सकते हैं। जहां देखिए ये सब क्या है, इंटीजर, क्योंकि p और q क्या कर रहा है, इंटीजर, तो ये सब इंटीजर है, और इंटीजर है तो नेगेटिव भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डिनोमिनेटर में। लेकिन q नॉट इज इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है ये सब, इसमें से कोई जीरो नहीं लेना है, अदरवाइज वह नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जीरो रेशनल नंबर है, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो बच्चों इस तरह का हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल बताया है, 3 और 4 के बीच में कितना भी नंबर निकालना हो, तो 3 मेथड इसमें बताए थे हम। तो आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर देखिए ये कितने आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसमें हम एक मेथड को लेके चलते हैं। जैसे हम बताए थे एक मेथड इसमें, कोई भी दो नंबर है उसके बीच अगर नंबर निकालना है, कितना नंबर निकालना है, तो उसमें क्या करते हैं, जितना निकालना होता है, ठीक है, जितना निकालना होता है, जैसे यहाँ पर 6 निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें पहला और दूसरा दोनों नंबर में 6 + 1 यानी 7, 6 + 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 6 + 1 से डिवाइड भी कर देंगे, और तब उसको लिखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसको हम 3 4 है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करें, 6 + 1 से मल्टीप्लाई भी करें, 6 + 1 7 से, और फिर क्या करना होगा, नीचे डिवाइड। ओके, फिर यहां पर दूसरा नंबर है 4, तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, तो ये नंबर क्या आ गया, 21/7, और फिर ये आ गया 28/7। ठीक है, तो अब इसके बीच हमको कितना निकालना है, 6। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 7 को, तो 21 है ना, तो 22 से शुरू करो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 5 ही निकालना था ना, 1 2 3 4 5 नहीं 6 है, 6 निकालना है, तो 27/7, तो 6 हो गया। 28 तक था, तो 22 से शुरू किए, 27 तक आया। इस तरह से हम क्या देखते हैं, इसका 6 को 6 रेशनल नंबर यहाँ पर निकल गया। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 1.1 का ही है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हम वही काम कर सकते हैं। ऐसे हम 3 मेथड बताए हैं, आपको जिससे सुविधा हो आप निकाल सकते हैं, सब आसान है, जो आपको अच्छा लगता है वही सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, तो निकालना कितना है, 5 रेशनल नंबर। ध्यान रखना है कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर दोनों के बीच निकालना है,
तो 5 + 1 से हमको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो चलिए अब इसमें करते हैं, जैसे 3/5 है तो इसको 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना आ गया, 6 3 जा 18 और ये 6 5 जा 30 आ गया। अब दूसरा है 4/5, तो इसमें भी 5 + 1 6 से 6/6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। हाँ बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो निकाल रहे हैं आपके बुक के आंसर से मैच करें, लेकिन ये देखना है कि इस दोनों के बीच का है या नहीं है। जैसे हम एज फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई 2 और 5 के बीच कोई एक नंबर बोल रहा है बोलने के लिए कि कौन सा होगा, तो कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 4, दोनों सही होगा, दोनों इसके बीच का है। तो यहां पर हम ये 18/30 जो जितना निकालना है, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और उतना से डिवाइड। ओके, सेम यहाँ। तो अब हम देख लेते हैं कितना 5 निकालना है, तो किसके किसके बीच, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको इसके और इसके 24 और 18 के बीच निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना हो जाएगा, सब में 30 डाल दीजिए। तो आ गया 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ये आ गया। अब इसको आसानी से अगर मल्टीप्लाई, जैसे एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर भी डाल देंगे तो 30/50 ऐसे आ सकता है, तो फिर उसके बीच निकाल दीजिए। तो वो जितना निकालना है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना आसानी से कैसे निकालते हैं, लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है। आप एकदम शांत दिमाग से आराम से बनाइएगा, ये सब कभी नहीं फंसने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, 4th क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें यह कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3 स्टेटमेंट यहां दिए हुए हैं, तो ये सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स, ये बताना है। तो देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप पढ़े हैं, हमने पढ़ाया है पीछे वीडियो में, आप देखिएगा नंबर सिस्टम में मैंने बताया है। एवरी नेचुरल नंबर, पहले ध्यान क्या देना है, एवरी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, इट मीन्स काउंटिंग नंबर, इस तरह से। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, इस तरह से। तो इसमें देखिए 1 से यहां काउंट कर लेते हैं, तो ये नेचुरल नंबर है, इधर 0 को छोड़ के बाकी इधर हम काम किए, तो ये नेचुरल नंबर है, इधर नेचुरल है। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होगा, ये सही होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि होल नंबर कॉन्टेंस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर में नेचुरल नंबर है। सेकंड में आइए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए यहीं पर होल नंबर लिए थे, तो होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4, इस तरह से। तो इंटीजर में क्या होता है, -3, इधर और भी होगा, -3 -2 -1 1 0 1 2 3। तो देखिए होल नंबर तो यहां से आ रहा है, तो कुछ इंटीजर तो है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में कुछ इंटीजर तो है, लेकिन ये सब तो नहीं है, तो एवरी लगा हुआ है यहां ना, तो एवरी लगा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सब इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, निगेटिव वाला नहीं होगा, तो इसमें ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर होल नंबर है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर यहां पर वही चीज सेम, जो यहां हम दिए हैं वही रीजन यहां भी दे देंगे, बस सेम है। तो सभी रेशनल नंबर भी होल नंबर नहीं होता है, लेकिन ये रहता कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, तो होगा, उल्टा इसका कर दो तो होगा। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सब रेशनल नंबर होल नंबर है तो नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आगे अब देखते हैं फिर। तो बच्चों आपने अभी रेशनल नंबर पहले देखा, उसके बाद उस पर आधारित एक्सरसाइज देख लिया, अब है इरेशनल नंबर।
अगला एक्सरसाइज जो है 1.2 एनसीईआरटी में वो इरेशनल नंबर पर बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे और अलग तरीके से समझिएगा, समझा रहे हैं अच्छे से। तो क्या होता है रेशनल नंबर? सिंपली जानते हैं रेशनल नंबर का ठीक उल्टा, ठीक है, तो अपोजिट। जैसे रेशनल नंबर क्या बताए थे इसमें कि आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, तो इसमें क्या होगा? अ नंबर which is neither terminating nor repeating, ठीक है, ना ही टर्मिनेट कर रहा हो और ना ही रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। इस इरेशनल नंबर में ये तो हम डेफिनेशन जान गए, लेकिन पहचानेंगे आसानी से कैसे, इस चीज को अभी बता रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। और दूसरा इसका पॉइंट ये हो सकता है कि अ नंबर which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0। उसमें क्या था कि ए नंबर कैन बी रिटन, रेशनल नंबर में इसमें कैन नॉट बी, मतलब नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब आइए इसको पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। जैसे हम सिंपल मान लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा गौर से। √9 और √18, ये दो नंबर ले लिए। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। देखिए पहले 3 × 3, यहां दोनों प्राइम नंबर है, 9 का फैक्टर दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन पेयर में है, तो स्क्वायर रूट में पेयर में से एक बाहर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3। इसमें देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तीनों, ये जो है 3 फैक्टर्स है, मतलब फैक्टर तो 2 ही है, मतलब 3 × 3 और 2 के फॉर्म में है। चलिए, तो इसमें से 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है ना, बट 3 यहां पेयर में है और एक अनपेयर है 2 भी प्राइम नंबर है लेकिन अनपेयर है, ठीक है। तो पेयर वाला बाहर होगा और अनपेयर वाला रूट के अंदर रहेगा, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो एक चीज यहां पर समझिएगा अच्छे से, ये बताया यहां पर ये हमें क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में है और उसका फैक्टर प्राइम नंबर हो, और वह प्राइम नंबर अगर पेयर में है, प्राइम नंबर अगर पेयर में है तो वो रेशनल होगा, अगर पेयर में नहीं है तो इरेशनल होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उसको किससे बदल देना है? प्राइम फैक्टर के रूप में। प्राइम फैक्टर्स उसके जितने भी होंगे देख लेंगे कि पेयर में है तो पेयर में है तो बाहर हो जाएगा, तो और जो पेयर में नहीं होगा वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यही चीज समझना है कि पेयर में अगर प्राइम फैक्टर है तो वो रेशनल होगा, और ये जिसमें एक भी अनपेयर हो गया प्राइम नंबर में, याद रखना है, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 15 की हम बात करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? √15, तो 3 × 5, यहां दोनों प्राइम है, दोनों अनपेयर है, तो ये तो ऑलरेडी इरेशनल होगा। ये तो एक तरह का हो गया रूट वाला। अब मान लीजिए कि यहां पर आप कहिएगा कि सर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग का वाला समझाइए, तो देखिए हम यहां पर ले लें 0.20, फिर लिखें 2 0 0 2 0 0 0 2, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 के बाद 1 0, फिर 2 0, फिर 3, यहां पर रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही रुक रहा है, आगे बढ़ते चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो दोनों फॉर्म में है, अगर रूट में के फॉर्म में है तो वहां पर ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर लेना, अगर पेयर में है सारा फैक्टर तो वह रेशनल में आ जाएगा, अगर पेयर में नहीं है तो वो
एक भी प्राइम फैक्टर जो उसका अगर पेयर में नहीं है तो वो इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, अब इरेशनल नंबर में एक चीज और समझ लीजिएगा कि पाई के बारे में बताया गया कि वो इरेशनल नंबर है। अगर तो कहिएगा कि पाई इरेशनल नंबर है सर, उसको p/q के फॉर्म में हम पाई को 22/7 तो लिखते हैं। ठीक है, तो 22/7 रेशनल नंबर हो सकता है या है, बट पाई नहीं है, क्योंकि 22/7 इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। और एक्चुअल पाई होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेशियो ऑफ, हम सर्किल में चले जाएं तो यह पाई है क्या, यहां से यहां देखिएगा, ये रेडियस है और ये सरकमफ्रेंस है। तो रेडियस का दोगुना क्या होता है, यहां आर है तो इधर भी आर होगा, यानी डायमीटर। तो ये डायमीटर हो गया और ये सरकमफ्रेंस, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस 2πr और बाय डायमीटर यानी 2r, d जो है वो क्या है r+r 2r। ठीक है, तो देखिए r से r, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसको, पाई को, इन सर्किल पाई क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड इट्स डायमीटर, मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर का यह रेशियो है पाई। ठीक है बच्चों, वो इरेशनल नंबर पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कौन सा इसमें स्टेटमेंट 3 दिया हुआ है, कौन सही है कौन गलत है, और इसका कारण भी बताना है, अपने आंसर के बारे में हम दे रहे हैं तो क्यों है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितना भी इरेशनल नंबर होगा वह रियल नंबर होगा। सही है, सही होगा, ट्रू होगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि वी नो दैट रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर के सेट में रियल नंबर किससे मिलके बनता है, सभी रेशनल और इरेशनल नंबर किससे मिलके बनता है। तो यहां क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर, तो जितना भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा। ठीक है, दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, जितना भी नंबर लाइन पर पॉइंट होगा वो रूट किस फॉर्म में होगा, रूट एम के फॉर्म में, जहां पर एम क्या है, नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम एक नेचुरल नंबर है। तो नंबर लाइन पर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन पर बात करें तो यहां 0 1 2 3 इस तरह से आता है, और इसके लेफ्ट साइड -1 -2 इस तरह से आता है। तो देखिए नेचुरल नंबर यहां पर बताया जा रहा है, m इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होगा तो यहां से स्टार्ट होगा 1 से और इधर जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है, तो नंबर लाइन का प्रत्येक पॉइंट तो नहीं आ रहा है इस फॉर्म में, रूट एम के फॉर्म में, क्योंकि निगेटिव है, ये इधर निगेटिव है, वो नंबर तो नहीं। यहां पर कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट तो आ नहीं रहा है। नेचुरल नंबर की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, 0 के राइट साइड वाला सब होगा, और भी 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर होगा। तो एवरी पॉइंट, और इसके बीच में पॉइंट 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, और एम जो है वो क्या लेना है, नेचुरल नंबर एक कह ही रहा है तो हम 1/2 ये तो लेंगे नहीं, लेकिन सब पॉइंट इसमें तो 1/2 होने की पॉसिबिलिटी है, ये हम बता रहे थे। और दूसरा कि नंबर लाइन है तो नेगेटिव भी होगा, और नेचुरल नंबर है वो केवल पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो लीजिए, यहां पर कोई कंफ्यूजन होगा बताइएगा कमेंट में। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, ये कह रहा है कि जितना भी नंबर लाइन पर पॉइंट होगा वो रूट एम के फॉर्म में होगा, जहां पर एम नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के रूट में होना चाहिए ना। लेकिन अगर -√2 लिख दें, -√2 लिख दें तो यह नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, √2 -√2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए यह पॉसिबल नहीं है, तो फॉल्स होगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हाँ इसमें ये क्या कर रहा है, जरा ध्यान देने की बात है। एन इरेशनल नंबर क्या, रियल नंबर, तो सब रियल नंबर इरेशनल कैसे होगा, सब रियल नंबर इरेशनल कैसे होगा। जैसे 2 मान लीजिए, 2 क्या है, रियल नंबर है, क्या यह इरेशनल है, नहीं है, तो यह भी फॉल्स हो जाएगा।
बहुत ही आसान आसान अभी क्वेश्चन है, आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। बस केवल लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। और बहुत ये समझ गए, मतलब रेशनल और इरेशनल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन से तो अपने आप बनेगा। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है। इरेशनल, पहला क्वेश्चन हाफ पार्ट में क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव में मान लीजिए कि हम यहाँ पर 9 ले लें, ये इंटीजर है, पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो क्या आ गया 3। ये एग्जाम्पल बताए थे इरेशनल समझाने में कि इसका जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर 3 × 3 के फॉर्म में होगा, पेयर में है, ये इरेशनल नहीं होगा। 4 2 × 2, तो इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा, जो कि क्या है, या रेशनल नंबर है। तो पहली बात, पहला आंसर इसका है नो। अब आइए दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो यहां हम एग्जांपल दे दिए हैं नो, और ये एग्जांपल इसका हो गया क्लियर। तो बच्चों यहां तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में कि हाउ कैन रूट 5 बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम √2 का बता देते हैं, जो एग्जांपल में भी है। तो उसमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लेना है। ठीक है, एक नंबर लाइन लेके इस पर सबसे पहले यहां से मान लो 0 1 2 3 इस तरह से नंबर लाइन ले लिया हम। 1 यूनिट का ध्यान देना है, पहले √2 का हम बता रहे हैं। 1 यूनिट का हम अब ये चूज कर लेते हैं, और इस पर जहां 1 यूनिट पूरा हुआ वहां पर परपेंडिकुलर हम एक डाल के फिर उसको 1 यूनिट ही चूज कर लेते हैं। ये 1 यूनिट हो गया और ये भी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां परपेंडिकुलर डाले थे तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी h जो निकालना हो तो h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। तो यहाँ h देखिए ये है, अब p इसका ये है, अगर इसे और परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा √2, 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 2, √2 आ गया। तो √2 को दिखाना है, तब हम अब क्या करेंगे, इसको रेडियस ले लेंगे। तो नाम दे देते हैं, यहाँ a दे देते हैं, यहाँ b दे देते हैं, तो OB को रेडियस ले लेंगे। तो रेडियस लेके फिर क्या करेंगे, ऐसे कंपास से रेडियस लेके इस तरह से इसको मिलाएंगे। ठीक है, और ये जहाँ मिलेगा नंबर लाइन पर वो क्या होगा √2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, √5 को। ठीक है, तो √5 को बताया जा रहा है, तो हम क्या करें कि इसी तरह से हम सिंपली 1 यूनिट इधर ले लेते हैं, 1 यूनिट, इसको हम परपेंडिकुलर 2 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, या 2 यूनिट इधर ले लेंगे और 1 यूनिट इधर ले लेंगे, फिर इसको मिला देंगे, तो ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, फिर ये आ जाएगा 2 + 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 1 √5। फिर इसको हम रेडियस ले लेंगे, नाम दे दो OAB, फिर इसको रेडियस लेके इस तरह से ऐसे मिलाएंगे नंबर लाइन पर, जहां मिलेगा वो √5 को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आराम से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और जो भी इसमें होगा सारे नंबर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो बच्चों इस वीडियो में अब इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगले एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, इजी ट्रिक और क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइव सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।